हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में जो एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। यदि आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं या फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अपना नया इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग्स हैं उसने जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करने के लिए या प्रिजर्वेशन यूनिट सेटअप करने के लिए प्रपोजल्स इनवाइटेड किए हुए हैं, जिनको हम इनडायरेक्टली एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। यानी यदि आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं यानी फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई भी बिज़नेस अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के साथ सबमिट कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को सबमिट करने की लास्ट डेट 28 मार्च 2025 है। यानी इससे पहले आपको अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट विद कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशंस आपको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की साइट्स पर अपडेट करना है। इस अपडेट करने से, अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने से आपको क्या लाभ मिलेगा, कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर्ड है, क्या बेसिक्स एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं, ये हम आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो बने रहिएगा के के यूट्यूब चैनल में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, ये किसके लिए ओपन है। तो यहाँ सबसे पहला इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि यदि आप कोई नया यूनिट सेटअप करने वाले हैं या आप एग्जिस्टिंग यूनिट में एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं तो आप अपना प्रपोजल्स इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है 28 मार्च 2025 है, उससे पहले आपको इसमें अपना आवेदन करना है। आवेदन के साथ आपको एक जो है फीस, जिसको नॉन रिफंडेबल फीस भी कहा जाता है, यानी एप्लीकेशन फ़ीस जो कि 20,000 रुपया है, आपको अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसको सबमिट करना है। ध्यान रखिएगा, ये फ़ीस नॉन रिफंडेबल है, यानी इसकी आपको वापसी नहीं होगी यदि आपको प्रोजेक्ट एलोकेट होता है या नहीं होता, ये आपने टेक केयर रखना है। अब इसमें आवेदन कौन कर सकते हैं? आप चाहे इंडिविजुअल कैपेसिटी में हैं, चाहे आपका पार्टनरशिप फर्म है, आपका LLP है या कंपनी है या आपका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप जो भी सूटेबल बिजनेस मॉडल आपने ऑप्ट किया हुआ है उसके माध्यम से आप इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि कौन कौन से बिजनेस इसमें एलिजिबल हैं। यानी कि इसके नाम से ही ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री संपदा योजना है, PM संपदा योजना है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग द्वारा इम्प्लीमेंटेड है। और इस PM संपदा योजना के तहत एक जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्विंग यूनिट्स। यानी आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कोई भी सेटअप कर रहे हैं, वो आपकी फ्रूट्स या वेजिटेबल से भी कनेक्टेड हो सकती है, वो आपकी मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट भी हो सकती है, वो आपकी कोई मीट या पोल्ट्री या फिश की प्रोसेसिंग यूनिट हो सकती है, या कोई भी ऐसा रेडी टू ईट आइटम्स हैं जिनको आप प्राइमरी प्रोसेसिंग के साथ साथ सेकेंडरी प्रोसेसिंग्स कर रहे हैं, या कुछ ऐसे जो प्रोडक्ट हैं जो एग्री हॉर्टिकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, जैसे कोई स्पाइस की मैन्युफैक्चरिंग है या हनी की प्रोसेसिंग्स हैं, या ऐसा कोई भी खाने पीने का आइटम्स जो एक ह्यूमन कंजम्पशंस के लिए सूटेबल है और फिट है। यानी फूड से रिलेटेड, चाहे वो प्राइमरी प्रोसेसिंग्स हैं या सेकेंडरी प्रोसेसिंग है या दोनों इंटीग्रेटेड है, या मिल्क प्रोसेसिंग है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, इनसे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ आप यदि लाइनअप कर रहे हैं या नया करने की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी एक्सपेंशन और नया यूनिट सेटअप करने की अगर प्लानिंग है, तो दोनों ही टाइप के इसमें जो है बिजनेस एलिजिबल्स हैं।
लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है किसी भी टाइप की जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ है, चाहे वो पोल्ट्री फार्मिंग है या फिश फार्मिंग है या डेयरी फार्मिंग्स हैं या जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं, ये इसमें एलिजिबल नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। और ना ही कोई कोल्ड स्टोरेज से रिलेटेड जो आइटम है या इंटीग्रेटेड कोल्ड स्टोरेज के कोई आइटम्स हैं वो इस स्कीम में एप्लीकेबल्स नहीं है। पूरे देश में ये जो प्रपोजल्स इनवाइटेड है वो एज ए जनरल कैटेगरीज इनवाइटेड है, यानी आप चाहे SC ST या FPO किसी भी टाइप के एप्लीकेंट्स हों, इसमें जितनी भी प्रपोजल सबमिटेड होंगी ऑल प्रपोजल्स शैल बी ट्रीटेड एज ए जनरल एप्लीकेंट प्रपोजल्स, ये आपने ध्यान रखना है। यानी किसी भी टाइप का इसमें रिजर्वेशन बेनिफिट अभी कोई लाइनअप नहीं है। अब अगला जो एस्पेक्ट है इसमें कि बेसिक्स एलिजिबिलिटी नॉर्म्स क्या है। मैंने बताया कि कौन आवेदन कर सकते हैं और किस टाइप के बिजनेस के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है वो ये है कि आपके पास कम से कम जो ग्रांट आप इसमें एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे जो प्रपोजल्स इसमें सबमिट होंगे, अगर ये प्रपोजल्स मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की जो प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी द्वारा पास किए जाएंगे आफ्टर जो है इशू ऑफ लेटर्स, यानी इसका आपको एक लेटर इशू होगा, सैंक्शंस लेटर इशूज़ होगा, उसके बाद ही आपको प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना होता है। तो उसमें जो आपका प्रोजेक्ट कंपोनेंट है, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसका 35% एज ए ग्रांट आपको इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग द्वारा दिया जाता है, जो कि मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। यानी जो आपका प्रोजेक्ट साइज होगा उसका 35% या मैक्सिमम 5 करोड़, इसमें ये सब्सिडी ग्रांट्स का प्रोविजंस अप्लीकेबल्स है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये भी है कि आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो कम से कम 3 करोड़ या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। यानी 3 करोड़ से नीचे का अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट कंपोनेंट है तो वो इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में सबमिट करने के लिए एलिजिबल्स नहीं होगा। जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी इसमें कोई लैंड कॉस्ट शामिल नहीं होगी, वर्किंग कैपिटल शामिल नहीं होगी, प्योर जो सिविल वर्क होगा और जो मैकेनिकल वर्क है यानी प्लांट एंड मशीनरी वर्क्स है दैट इज डायरेक्टली रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनल ऑपरेशन ऑफ यूनिट्स, वही कॉस्ट इसमें सब्सिडी पॉइंट ऑफ व्यू से एलिजिबिलिटीज नॉर्म्स में कवर की जाएंगी। किसी भी प्रकार का कोई टैक्स या GST अमाउंट जो कि प्लांट एंड मशीनरी पे या सिविल वर्क के आइटम पे जो होगा उसके ऊपर कोई भी सब्सिडी कंपोनेंट आपको नहीं मिलेगा। तो अपना जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो आपने बड़े ध्यान से प्रिपेयर करना है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि जो आपका प्रोजेक्ट होगा यानी 3 करोड़ या उससे ज़्यादा का होगा उसका 35% आपको एज ए ग्रांट्स मिलेगा, जो कि मैक्सिमम 5 करोड़ तक का हो सकता है। तो जो ग्रांट आप एक्सपेक्टेड कर रहे हैं उसका 1.5 गुना तक का नेटवर्थ आपके पास होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये नेटवर्थ। यदि आप कंपनी के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं या फर्म के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी प्रपोज्ड एप्लीकेंट एंटिटीज़ है उसका जो नेटवर्थ है ये 1.5 गुना तक का आपका होना चाहिए। यदि आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो आपका नेटवर्थ काउंट किया जा सकता है। यदि आप पार्टनरशिप फर्म हैं, न्यूली पार्टनरशिप फर्म से या कंपनीज हैं, तो कंपनी के और जो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं या डायरेक्टर हैं उनकी नेटवर्थ भी काउंट की जाएगी। तो अपना नेटवर्थ सर्टिफिकेट ड्यूली सर्टिफाइड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको इस एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना है। इसके साथ साथ आपको अपने प्रोजेक्ट का एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना है, वो भी इस प्रपोजल के साथ सबमिट होगा। और तीसरा इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको अपने बैंक से इसका फाइनल टर्म लोन सैंक्शन लेटर लेना है अलोंग विद अप्रेजल नोट। यानी आपका बैंकर ने आपके इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर दिया है जो फंडिंग से रिक्वायर्ड है, उसके साथ साथ एक अप्रेजल नोट भी आपको इसके साथ लाइन अप करना है। यदि आपके पास आपके बैंकर का फाइनल टर्म लोन सैंक्शन लेटर नहीं है और अप्रेजल नोट नहीं है तो आप इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को सबमिट नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग हैज़ गिवन ए सफिशिएंट टाइम टू यू, यानी 28 मार्च तक का आपके पास टाइम है। तो जो भी प्रोजेक्ट आप लाइन अप कर रहे हैं उसका प्रॉपरली आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना है, आपको अपना लैंड का या साइट का आइडेंटिफिकेशंस करना है। यदि आप साइट लीज पे ले रहे हैं तो कम से कम 15 साल का लीज
जो है रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट आपको एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो सारे बेसिक्स एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं, आपको अपने फर्म के रजिस्ट्रेशंस हैं, आपका प्रोफाइल्स हैं, आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट्स हैं या ITRs की कॉपी हैं यदि आप एग्जिस्टिंग यूनिट है तो, ये सारा कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशंस आपको अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के साथ सबमिट करना है। आफ्टर सबमिशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की जो प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटीज़ हैं वो कुछ बेसिक्स एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं उनके, आउट ऑफ हंड्रेड्स आपको 60% मार्क जरूर अवेल करने हैं। मिनिस्ट्री आपको प्रेजेंटेशंस के लिए भी इनवाइट करेगी। ये सारे एलिजिबिलिटी नॉर्म्स और जो 60% मार्क का क्राइटेरिया है वो आप अगर सक्सेसफुली अचीव करते हैं तो आपकी जो है प्रपोजल्स को एक्सेप्टेंस मिलती है। आफ्टर एक्सेप्टेंस ही आपको 18 महीने के अंदर अंदर अपना जो है प्रोजेक्ट को ऑपरेशनलाइज करना है। ये जो ग्रांट्स की जो सब्सिडी है ये आपको 2 किस्तों में मिलती है 50-50% के हिसाब से। फर्स्ट जो 50% है वो विद इन 9 मंथ्स आपको मिलती है और जो नेक्स्ट 50% है वो विद इन 18 मंथ्स आपको लाइन अप करना होता है। तो बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। यदि आप भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप KIP के साथ कनेक्ट करके इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में सक्सेसफुली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग पे सक्सेसफुली जो है एप्लीकेशंस फाइलिंग प्रोसेस लाइन अप करेंगे। इसके साथ साथ अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जो फॉर्मेशंस है वो भी एज पर द बैंकिंग नॉर्म्स और एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग नॉर्म्स हम लाइन अप करेंगे। इसके साथ साथ आपको जो बैंकिंग सपोर्ट चाहिए, जैसे कि बैंकर से आपको फाइनल सैंक्शन लेटर लेना है, अप्रेजल नोट लेना है, अगर उसमें किसी भी टाइप की बैंकिंग और प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड कंसल्टेंसी या सपोर्ट सर्विस अगर आपको रिक्वायर्ड है उसमें भी हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। तो ज़रूर आप KIP की टीम के साथ कनेक्ट करके एज सुन एज पॉसिबल्स इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कीजिएगा। ये जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं पूरे भारत के लिए एप्लीकेबल्स है। आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, आप चाहे किसी भी टाइप का फूड या जो प्राइमरी प्रोसेसिंग बिजनेस लाइनअप करना चाह रहे हो, जैसा कि मैंने वीडियोस में आपको बताया, बहुत अच्छी वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस इसमें कवर्ड्स हैं। तो इस मौके को आप मिस ना कीजिएगा। यदि आप नया सेटअप कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग में एक्सपेंशन कर रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि आप एग्जिस्टिंग यूनिट में भी अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं तो भी आप इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और भी ये है कि ये जो प्रोजेक्ट सेटअप हो रहे हैं, यदि किसी भी टाइप के मेगा फूड पार्क हैं या एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं, उनसे बाहर यदि आप सेटअप कर रहे हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि जनरली ये माइंडसेट होता है कि जो मेगा फूड पार्क है या एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग क्लस्टर, उन्हीं के अंदर प्रोजेक्ट सेटअप करने पर आप ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का ग्रांट्स ले पाएंगे। लेकिन बहुत अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि यदि आपका यूनिट आउटसाइड मेगा फूड पार्क है या एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग क्लस्टर से बाहर भी है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ज़रूर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिएगा और KIP के साथ बने रहिएगा। वंस अगेन वेलकम इन KIP के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे बिजनेस सब्सिडी अपडेट्स, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको रेगुलर मिलते रहें। और KIP की बिजनेस कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि ऐसे रेगुलर बिजनेस और सब्सिडी अपडेट्स आपको ईमेल पे और व्हाट्सएप पे और यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से रेगुलर मिलते रहें। थैंक यू। वेलकम इन KIP।